हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो हम प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट सीरीज़ कर रहे हैं। तो आज हमारा एक नया सेट है, हिस्ट्री सेट है। सेट लगभग 12 सेट हम खत्म कर चुके हैं। 12 सेट हम खत्म कर चुके हैं। आज हमारा कौन सा नंबर का है? 13वां सेट है। कौन सा सेट है? 13वां सेट है। ठीक है, तो आज हम इसको खत्म करने वाले हैं। चलिए जल्दी शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आने वाले जितने भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, चाहे वीडियो हो, चाहे आरओ एआरओ वगैरह हो, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल भर्ती, एसआई भर्ती बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको लगातार देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं 10 में से 8 वगैरह, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। अगर नहीं कर पा रहे तो फिर थोड़ी चिंता की बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। कि पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। तो भारत में जो पूर्व प्रस्तर युग था, मतलब वही पाषाण काल के युग के अधिकांश जो औजार बने थे, ये किसके बने हुए थे? ये स्फटिक के बने हुए थे, सेलखड़ी के बने हुए थे, गोमेद के बने हुए थे, या इंद्रगोप के बने हुए थे? तो जल्दी से बताएंगे जिसको पता हो कि स्फटिक के थे, सेलखड़ी के थे, गोमेद के थे, या इंद्रगोप मणि के थे। तो फर्स्ट का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएंगे। ये हो जाएगा स्फटिक। तो जो पाषाण काल था, पूर्व पाषाण युग था, उसके जो अधिकांश औजार बने हुए थे वो स्फटिक के बने हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, स्फटिक के बने हुए थे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा औजार पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा औजार पुरा पाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है? यह आपका है कुल्हाड़ी है, गंडासा है, विदारणी है, या सेल्ट है? तो कौन सा औजार जो है पुरा पाषाणिक संस्कृति से संबंधित नहीं है, ये पूछ रहे हैं। मतलब कि 3 तो हैं लेकिन एक नहीं है। तो कुल्हाड़ी तो है, पुरा पाषाण काल में थी, कुल्हाड़ी बना लिया करते थे, गड़ासा भी बना लिया करते थे, विदारणी भी उसी टाइप का एक औजार हुआ करता था। लेकिन सेल्ट आपका पुरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। तो 2 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा नहीं पूछा है ना, तो सेल्ट ही हमारा होगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में एकमात्र जीवाश्म जो मिला है वो कहाँ से मिला है? तो भारत में जो एकमात्र जीवाश्म मिला है, वैसे तो जीवाश्म बहुत पाए गए, अफ्रीका में काफ़ी पाए गए हैं, लेकिन भारत में एकमात्र ही मिला है। वो कहाँ से मिला है? शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है, महाराष्ट्र से मिला है, मध्य प्रदेश से मिला है, या तमिलनाडु से मिला है? तो एकमात्र ही पाया गया है। तो जल्दी से बताएंगे भारत में एकमात्र जीवाश्म कहाँ से मिला हुआ है? तो देखो, अगर हम पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल, चाहे पुरापाषाण काल हो, चाहे मध्य पाषाण काल हो, चाहे नवपाषाण काल हो, सारे के सारे जो प्रमाण हैं तीनों काल के आपको शिवालिक की पहाड़ियों से मिलते हैं। तो ध्यान रखना कि एकमात्र जीवाश्म भी आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है। अच्छा, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ भारत में किन राज्यों में स्थित हैं? ये कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से राज्यों में स्थित है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ब्लेड से बने औजार किस काल के थे? तो ब्लेड से जो बने थे औजार किस काल के थे? पूर्व प्रापाषाण काल के, मध्य प्रापाषाण काल के, उच्च प्रापाषाण काल के, या इनमें से कोई नहीं? तो ब्लेड से बने औजार किस काल में जो पूर्वज थे हमारे, वो ब्लेड से औजार बनाने लगे थे, ब्लेड टाइप के औजार बनने लगे थे? तो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका होगा, देखो पूर्व पाषाण काल में तो पत्थर तोड़ने ही, मतलब पाषाण काल में पत्थर बांधते थे लकड़ियों में, लेकिन ब्लेड टाइप के औजार बनाने लगे थे वो उच्च प्रापाषाण काल में। किसमें? उच्च प्रापाषाण काल में। तो 4 का हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि उच्च प्रापाषाण काल में वो ब्लेड से बने औजार बनाने लगे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि पूर्व प्रापाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब के पास पाए गए हैं। तो 16 आर और सिंगी तालाब कहाँ पर है? तो देखो, पूर्व प्रापाषाण काल के जो कुछ औजार हैं वो 16 आर सिंगी, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ देते हैं कि 16 आर और सिंगी तालाब कहाँ पर है। ये आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या तमिलनाडु में? कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएंगे 16 आर सिंगी कहाँ पर है आपका? ये आपका राजस्थान में। तो 5 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा कि 16 आर्स और सिंगी तालाब कहाँ पर है आपका? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं। तो सल्कों से निर्मित जो औजार हैं वो प्रमुख रूप से पाए गए हैं, किस काल के पाए गए हैं? पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, या इनमें से कोई नहीं? तो सल्क निर्मित जो आपके औजार हैं वो कब, कहाँ, किसके पाए गए हैं? तो ये आपके पाए गए हैं मध्य पुरापाषाण काल के पाए गए हैं। तो इसको चीज़ को ध्यान रखना है कि सल्क से जो निर्मित औजार हैं वो मध्य पुरापाषाण काल पाए गए हैं, और ब्लेड से जो निर्मित औजार हैं वो आपके किस काल के हैं? उच्च पुरापाषाण काल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार एग्जाम में ये भी डाला गया है कि भेड़ और बकरी आदि रखने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ और बकरियाँ रखने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका सराय नाहर राय से मिला है, मैदाह से मिला है, बागौर से मिला है, या भीमबेटका से मिला है? तो भेड़ और बकरियाँ पालने का जो साक्ष्य, मतलब उनके जीवाश्म जो कहाँ से मिले हुए हैं? तो जल्दी सोचेंगे भेड़ और बकरियाँ रखने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बागौर, कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से। अच्छा, बागौर किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ जल्दी से कि बागौर जो है किस राज्य में स्थित है?
ठीक है, जल्दी कमेंट करो। बागौर कहाँ पर है? भीमबेटका तो सबको पता ही होगा, भीमबेटका से सारे तीनों कालों के ही साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैदाह कहाँ पर है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है। और सराय नहार राय, ये भी काफ़ी। तो चलो चारों को बताओ कि चारों कौन कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि राज्य में करने को भी दे देते हैं क्वेश्चन में, तो क्योंकि वो दे देंगे कि बताइए मैदाह कहाँ पर पाया जाता है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, बागौर कहाँ पर है। तो बागौर में पाए गए हैं भेड़ बकरियों के साथ, लेकिन बागौर है कहाँ पर, ये भी कमेंट करके बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गंगा घाटी की बात करते हैं तो और चावल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कौन से शताब्दी का है। तो देखो, एक तो है कि कौन से स्थान पर पाया गया है और दूसरा है कौन सी शताब्दी का है। तो जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, पहली का है, दूसरी का है, तीसरी का है या चौथी का है। तो बताओ भाई किसका है। तो चौथी सहस्त्राब्दी का है ये। तो 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चावल के प्राचीनतम सात। अच्छा, कौन से शहर में, कौन सी जगह पर चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त किए गए हैं, ये थोड़ा सा कमेंट करके बताओ अगर किसी को पता है, क्योंकि चावल वावल बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पहला अनाज कौन सा था, पहला चावल का प्रमाण कहाँ पर मिले, जौ के प्रमाण कहाँ पर मिले, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, कपास जो आज भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदाड़ो से या कालीबंगा से। तो कपास का आपका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? ये आपका है मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से, ध्यान रखेंगे। चलो कमेंट करके बताओ मेहरगढ़ कहाँ पर है, मेहरगढ़ कहाँ पर है। तो कपास बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। बहुत बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया है, मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो गणेश भगवान की पूजा होती थी उस समय भी, इसका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से, इनाम गांव से, मालवा से या जोरवे से। जल्दी से बताएंगे, गणेश पूजन का साक्ष्य जो मिला है हमें, ये कहाँ से मिला है? दैमाबाद से। कहाँ से मिला है? 10 का दैमाबाद इस राइट आंसर हो जाएगा। तो दैमाबाद है कहाँ पर, दैमाबाद कहाँ पर स्थित है, इसको भी कमेंट करके बताओ कि दैमाबाद कहाँ पर स्थित है। तो ये हमारे हिस्ट्री टॉपिक के प्रीवियस क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए, बार बार रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तब जाके कहीं एग्जाम निकलने वाला है। बिल्कुल भी भ्रमित मत हो कि सरल मिलने वाला है, कुछ भी सरल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा लटक जाएंगे सारे के सारे। तो ध्यान रखो इसको, बढ़िया से लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो। इस तरीके से हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।